क्या कांग्रेस अब भी गुटबाजी से जूझ रही है? क्या नए उपराष्ट्रपति भवन को अशोक गहलोत ने मनहूस करार दिया? और क्यों गहलोत बोले कि मेरी फोटो हटा दी होती स्कीम तो बचा लेती। आज हम बात करेंगे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उन बयानों की जिन्होंने एक बार फिर से देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में एक बड़ा सवाल जो हम आपसे पूछेंगे। राजस्थान के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने वो बात कह दी जो शायद कांग्रेस पार्टी सालों से मानने को तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा, कांग्रेस में गुटबाजी है, जिले से लेकर स्टेट लेवल तक लड़ाइयां हैं, कार्यकर्ता कंफ्यूजन में हैं कि किसके पास जाए, किससे बात करें। गहलोत मानते हैं कि इस अंतहीन अंदरूनी खींचतान की वजह से पार्टी का जमीनी कार्यकर्ता भी दिल से काम नहीं कर पाता। वो सोचता है कहीं से कोई उसे इस गुट का या उस गुट का समर्थक ना समझ ले। गहलोत कहते हैं कि जब पार्टी अंदर से एकजुट नहीं होगी तो बाहर जनता के सामने मजबूती से कैसे खड़ी होगी। उन्होंने कांग्रेस की गिरती ताकत का उदाहरण भी दिया। राजीव गांधी के दौर में हमारे पास 414 सांसद थे, आज मुश्किल से 98 रह गए हैं। कांग्रेस को अगर फिर से खड़ा करना है तो हर नेता को अपने मतभेद भुलाकर एक साथ आना होगा। गहलोत यही नहीं रुके, उन्होंने केंद्र सरकार पर भी सीधा निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग देश की आज़ादी की विरासत को मिटा देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बिना किसी जरूरत के संसद का नया भवन बनवाया गया, नया प्रधानमंत्री हाउस, नया उपराष्ट्रपति भवन क्यों बनाया, क्या जरूरत थी। और फिर गहलोत ने ऐसा बयान दे दिया जिससे देश भर में चर्चा शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि नया उपराष्ट्रपति भवन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के लिए मनहूस साबित हुआ। गहलोत ने धनखड़ को याद दिलाया कि आप राजस्थान के बेटे हैं, किसान नेता हैं। पहले वाले भवन में उपराष्ट्रपति आराम से 5 साल निकालते थे, मगर आप मुश्किल से साल भर भी नहीं टिक पाए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पता नहीं नए भवन में क्या अशुभ था, लेकिन सच यही है कि पुराने की जगह नया लाकर सिर्फ दिखावा किया गया। और अब बात उस स्कीम की जो कभी राजस्थान के गरीबों की पहचान थी, गहलोत थैला योजना। जानते ही होंगे आप तो। गहलोत ने कहा कि मेरे फोटो वाला थैला गरीबों को दिया जाता था ताकि उन्हें मुफ्त राशन मिले, मगर सरकार बदलते इस योजना को बंद कर दिया गया। उन्होंने भावुक होकर कहा कि ठीक है, मेरी फोटो हटा देते, पंडित भजनलाल जी की फोटो लगा देते, लेकिन योजना तो चलने देते। गहलोत ने सवाल उठाया कि गरीब का पेट भरने वाली योजना बंद कर दी गई सिर्फ इसलिए क्योंकि उस पर मेरी तस्वीर थी। अशोक गहलोत के इस बयान से कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या कांग्रेस सच में अंदर से टूट रही है? क्या नए सरकारी भवन महज एक राजनीतिक दिखावा है? क्या योजनाएं अब सिर्फ चेहरों की वजह से बंद की जा रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जनता को अब सिर्फ फोटो दिखाकर वोट मांगा जाएगा या काम करके? गहलोत की बातों से एक बात तो साफ है कि राजनीति अब विचारधारा से ज्यादा इमेज की हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आप क्या सोचते हैं? क्या गहलोत की बातों में सच्चाई है या ये सब एक चुनावी रणनीति? कमेंट में बताइए, काम जरूरी है या चेहरा? और इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी और राजनीति की गहराई से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।